अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लैनेट। आप सभी को रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। रमज़ान सीरीज़ में हमारी पहली मेहमान है डॉक्टर इला मिश्रा। वो किसी तारुफ़ की मोहताज नहीं, एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक ट्रस्ट चलाती हैं, बहुत सारे समाजी काम करती हैं, शांति के प्रचारक हैं और सबसे बड़ी बात कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी प्रशंसक हैं। 2018 में उनकी एक स्पीच थी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत पर। वो स्पीच बहुत वायरल हुई थी। उसी स्पीच के ज़रिए मैंने भी उनको जाना था। मैं उनसे जभी से राब्ते में हूँ, जभी से उनको जानता हूँ। पिछले कुछ महीनों से मैं उनसे वक्त मांग रहा था, अपने बिजी शेड्यूल की वजह से टाइम नहीं दे पा रही थी। बहरहाल आज वो हमारे साथ दिल्ली से लाइव हैं। मैम, न्यूज़ प्लैनेट में आपका स्वागत। बहुत शुक्रिया सबको। पहले मेरा अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आपको रमज़ान की तहे दिल से मुबारकबाद। जी मैम, आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। मैम, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बहुत बड़ी प्रचारक और प्रशंसक कह सकते हैं, प्रशंसा करती हैं और जो भी हालत हो उसमें जो है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हवाला देती हैं और लोगों को उस सिलसिले में रहनुमाई करती हैं। तो आप बताएंगे कि पहली दफा आपका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तारुफ कैसे हुआ? तारुफ मेरा जो है, देवबंद की हूँ मैं, तो हमेशा बचपन से सुनती आती थी कि प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो मुस्लिम्स के पैगंबर हैं। सुनते आते थे। जब रिसर्च कर रही थी तब कलाम पाक पढ़ने का मुझे मौका मिला, क्योंकि ज़बान सीखी मैंने, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मैंने जाना तो मुझे लगा इंसानियत क्या होती है, वो मैंने आप ही से सीखा। और जो भी कुछ मैं कर रही हूँ, जो भी लोगों को नजर आ रहा है, और वो सब आप ही की बताई हुई बातें जो हैं वो मैं काम कर रही हूँ। तो तब जब मैंने जाना तो मुझे पढ़ के लगा कि हाँ, आज मैं इंसान बनी हूँ। अब तक तो मैं जो जी रही थी, मुझे नहीं पता मैं किस फील्ड में जा रही थी, किस दिशा में जा रही थी, लेकिन आपको पढ़ने के बाद मुझे एक सही ट्रैक पता चला और पता चला कि इंसानियत क्या होती। तो तब से मैंने जिंदगी का मकसद समझा। मैम, आपकी पीएचडी रेशमी रुमाल तहरीक पर है। आपको कैसे ख्याल आया कि आपने ये टॉपिक चूज? देवबंद से हूँ और मेरे फादर जो हैं, दारुल में हमारा आना जाना बहुत ज़्यादा है और ताल्लुकात हैं। तो मेरे फादर जो है वो इस चीज़ को बखूबी जानते थे, इस तहरीक के बारे में बहुत अच्छी तरीके से। तो उन्होंने मेरे सामने ये रखा, क्योंकि मैं मॉडर्न हिस्ट्री में करने जा रही थी, तो मेरे और बहुत टॉपिक थे मैंने चूज किए, लेकिन मेरे फादर ने कहा तुम देवबंद की हो, तुम्हें जस्टिस करना चाहिए इस तहरीक के साथ, क्योंकि दबा दी गई है, इसके बारे में नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था, तो मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा पता नहीं क्या टॉपिक है, ये मुझे मिल गया है करने के लिए। लेकिन जब मैंने बुक्स पढ़ी, असीर माल्टा पढ़ी, माल्टा का कैदी पढ़ी, तो मुझे लगा कि बुक्स भी नहीं है, मटेरियल भी अवेलेबल नहीं है, तो हाँ, मुझे इसके ऊपर करना चाहिए। तो इसके लिए मेरे फादर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने मुझे जो है ये टॉपिक जो है चूज करवाया था। मैम, पिछले 4-5 सालों में जो भारत में सूरत हाल बनी है, मैं आपके ख़ुद पोस्ट के नीचे देखता हूँ लोग गालियाँ देते हैं आपको, क्योंकि आप इस्लाम की वकालत करती हैं और किसी न किसी तरह से जो है उसका प्रचार करती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पढ़ने के लिए लोगों को कहती हैं, इसलिए लोगों का आपको बुरा भला कहते हैं। तो ये माहौल भारत में बना है, इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानती हैं और इसका हल क्या है? मैं किसी को भी कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे खुद के अंदर सब में कमियां हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए रास्तों को लोग भूल चुके हैं। आपने जो रास्ता दिखाया उसको भूल चुके हैं। मस्जिदों को खाली कर दिया, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह का हुक्म को भूल गए, कलाम पाक को उठा के ऊपर रख दिया, नमाजें छोड़ दी, इबादतें छोड़ दी। वो बहुत नाराज है और मुझे यही लगता है कि उसके कसूरवार हम किसी और को कहें कि वो गुनाहगार हैं या उन्होंने गलत किया है या जो भी है। बहरहाल सबसे पहले हम पॉइंट आउट करेंगे तो खुद को करेंगे। खुद के अंदर अगर हम अपने आप को सही कर लेंगे तो फिर ये सारी चीजें होंगी ही नहीं, क्योंकि अल्लाह की रस्सी को जब तक आप मजबूती के साथ नहीं पकड़ेंगे तो उसकी नाराजगी जाहिर है, ऐसा होना है। और बहुत सी चीजें भी हैं जो इसकी जिम्मेदार हैं। तो इस चीज के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, बस ये कहना चाहूंगी कि सिरातल मुस्तकीम पे चले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिखाए हुए रास्तों पर चले, और जो भी कोई बुरा करता है या कुछ भी कहता है तो उसको माफ कर। मैम, भारत में जो मुसलमानों की हालत है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, जिनके यहाँ लिंचिंग्स हुई, आप उनकी फैमिली से जा कर के मिली हैं। तो भारत में जो मुसलमानों की हालत है उसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार मानती हैं और इसका कोई हल क्या है, इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या आपको लगता है? बिल्कुल,
इल्म की बहुत कमी है। सबसे पहले तो एजुकेट होना चाहिए, मुस्लिम्स जितने भी एजुकेट होना चाहिए, और उनके जो लीडर्स हैं उन्हें उनकी रहनुमाई करनी चाहिए। कोई भी ढंग का लीडर नहीं है जो उनके लिए बोले आके। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके लिए, जो उनके साथ हाल हो रहे हैं, हम रकबर के यहाँ गए, सबसे पहले उनको मॉब लिंचिंग का शिकार बनाया गया, फिर कासिम के यहाँ गए, और जगह हमने देखी तो इस तरीके से उनको शिकार बनाया जा रहा है लिंचिंग का, सब चीजों का, लेकिन कोई भी उसके लिए आवाज नहीं उठा रहा। एक सही रहनुमा की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरी चीज है इल्म की कमी है। एजुकेट हो जाएंगे तो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। मैम, जो टीवी चैनल्स पे हमारे नुमाइंदे जाते हैं डिबेट्स के लिए, आपने देखा होगा अभी ट्विटर पे परसों नरसों एक ट्रेंड भी चला है उनके ख़िलाफ़, नॉट आवर वॉइस करके, कि वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव नहीं हैं, हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, और एक तरह से उनके बाइकाट की अपील की गई है। तो क्या आप उन्हें देखती हैं कभी चैनलों पर? उनके बारे में आपकी क्या राय बनती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि मैं ऐसे न्यूज़ चैनल्स ही देखना छोड़ चुकी हूँ जहाँ बैठ के हिंदू मुस्लिम किया जाता है, क्योंकि हमने जहाँ हम पैदा हुए हैं और जहाँ हमने देखा हिंदू मुस्लिम साथ रहे हैं। मैं जिस जगह पली बड़ी हूँ, मेरे को नहीं पता कि ये खराब है। हमारे लिए उन्होंने बहुत हेल्प की, तो मैं कहती हूँ कि हमारे लिए बिल्कुल भाई की तरीके से। तो ये लोग जो बैठ के, ये तो ठेकेदार नहीं है ना इस्लाम के, इनको खुद कुछ नहीं मालूम, चंद पैसों के लिए इस्लाम को बेच रहे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए कि, और ये कोई बहुत बड़े उलेमा नहीं है, इनको नॉलेज नहीं है, इनकी बात जो है उसके ऊपर कोई स्टैंप लगा दे तो ये बहुत गलत बात है, और ये लोग इस्लाम को बेच रहे हैं। मैम, ग्लोबलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया जो है एक ग्लोबल विलेज बन गई है, और एक दूसरे का पहनावा, रहन सहन, खाना पीना जो है एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहा है। ऐसे में सबसे ज़्यादा जो वेस्टर्न हमारी सोसाइटी है वो पूरी दुनिया को मुतासिर करती है, चाहे वो रहन सहन का मामला हो, चाहे पहनावे का मामला हो। ख़ास तौर से पहनावा हमारे यहाँ इंडिया में जो है बहुत ज़्यादा अडॉप्ट किया गया है, जो वेस्टर्न सोसाइटी है उसे देख करके। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं तो इस मगरिबी तहजीब को जो है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जो हमारी पुरानी कल्चर है वो बहुत खूबसूरत थी। चाहे आप पुराने वक्त पे जाके आप हिंदुओं की तहजीब देखें, नॉन मुस्लिम्स की भी, वहाँ पर भी जो है सर पे जो है बाकायदा दुपट्टा लिया जाता था, बहुत तरीके से रहा जाता था। और हम लोग जो आज के टाइम में जो है, हम जिसे मॉडर्नाइज कहते हैं, वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, उसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हम पूरी तरीके से जो है वो पूरी तरीके से गड्ढे के अंदर, मैं कहूँगी, हम गिर रहे हैं। उसका कोई फ्यूचर नहीं है। आप आज की जनरेशन को देख लीजिए कि वो क्या कर रही है। ये तो बेच रहे हैं, ये लोग तो बाजार की जीनत बना रहे हैं भारत को। वो और जो पुरानी तहजीब है या इस्लाम है, ये औरत को जो है वो घर की मलिका बनाता है। तो पुराने टाइम में हमारी दादी भी थी और सब लोग थे, बहुत बाकायदा पूरी तरीके से पर्दा करते थे। और आज भी हम जाते हैं वहां पे तो बहुत खुशी होती है कि हम पुरानी उसमें आ जाते हैं। लेकिन हमें इस और नहीं जाना चाहिए। इससे हमारे नेगेटिव पॉइंट्स ज्यादा हैं, पॉजिटिव नहीं है। लोग आज समझ नहीं रहे हैं, बहुत टाइम लगेगा, जब समझेंगे तो बहुत देर हो चुकेगी। तो ये हमें जो है वो बाजार की तरफ लेके जा रहे हैं। आप ये बताइए, क्या गर्ल्स जो है आज उसको मॉडर्नाइज कहती हैं, जो पब में जाती हैं, जो ड्रिंक करती हैं, जो आधे कपड़े पहनती हैं, उनको कहते हैं हम वेस्टर्न हैं, हम मॉड हैं। तो और जो लोग सूट सलवार और दुपट्टा तहजीब में रहते हैं, पर्दे में रहते हैं, उन्हें कहते हैं जाहिल है। तो मुझे लगता है कि जो लोग इस तरीके से रह रहे हैं वो ज्यादा सही है, और इनका जो फ्यूचर है वो बहुत खराब होगा। तो ये चीजें विचारों से, जो हमारी आइडियोलॉजी है वो मॉडर्न होनी चाहिए, ना कि हमारी जो पहनावा है, जो हमारी ये चीजें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। आदमी विचारों से मॉडर्न होना चाहिए। मैम, पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है, और तकरीबन आधा जो है 50% से ज़्यादा कंट्रीज़ में लॉकडाउन चल रहा है, और पूरी दुनिया एक ख़तरनाक वबा से जूझ रही है जिसकी अभी तक दवा भी दरियाफ़्त नहीं हुई है। तो ऐसे वबाओं की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात रही हैं? हदीस मुबारक है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और हर जगह आपका आता है। आप न्यूयॉर्क में देखिए, आपकी करी हुई सारी चीजें लगी हुई हैं, वहां पर एक बोर्ड लगे हुए हैं, साइन बोर्ड्स जो है उसके ऊपर लिखा हुआ है हाथ धोइए बार बार। और आपने तो इस चीज के लिए फरमाया भी है कि जब कोई ऐसी वबा या बीमारी आ जाती है तो उससे दूरी इख्तियार कर लो, और अगर किसी को ऐसी बीमारी है तो आप उस जगह मत जाओ और आप अपने घरों में बैठो। अब मुझे बहुत तकलीफ होती है कि कुछ लोग जो है अपनी बेवकूफियों की वजह से जो है वो इस्लाम को और बदनाम करते हैं, खुद गलतियां करते हैं, बात रिलीजन पे आती है तो वो घरों में बैठे।
चौपाल ना बनाएं, मस्जिदों में न जाएं। पहले आप देख रहे होंगे भाई कि आपने देखा होगा कि जब मस्जिदें खुली हुई थी तो मस्जिदों में भीड़ नहीं होती थी, लेकिन अब उस पे बैन लगा दिया तो मस्जिदों में जाने का लगा है। तो जब आपने ही फरमाया है कि अपने घरों को इबादत गाह बनाओ, तो आप घरों के अंदर बैठिए, इख्तियार कीजिए। जब ये वबा चली जाएगी तो फिर सब लोग, हर चीज नेचुरल हो जाएगी। तो आप लोगों को, जितने भी हम सब लोग हैं, सब लोगों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात माननी चाहिए और हाथ धोएं, साफ रहें, पाक रहें और इस बीमारी से दूर रहें, लोगों से दूर रहें, अपने घर में जो है वो दूरी इख्तियार करके बैठ जाएं। मैम, आखिरी सवाल आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में है। उस पे हर वीक कोई ना कोई अपडेट आता है, कहीं ना कहीं ग्राउंड पे कोई ना कोई एक्टिविटी रहती है। आप बताएं आपके चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में, आपके दिमाग में कैसे आया इस पे काम शुरू करना, और अभी करंटली क्या हालत है ट्रस्ट की? मैं पहले जब मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरतुन नबी पढ़ी, तभी से मुझे लगा, और मैंने कलाम पाक पढ़ी, तो तब मेरे को लगा कि अल्लाह जो है, खुदा, ईश्वर, गॉड, जो भी कह ले, बात वही है कि वो बहुत खुश होता है खाना खिलाने से और सलाम करने से, क्योंकि सलाम से ताल्लुक बनता है। तो मुझे बहुत अंदर हुई, मैंने धीरे धीरे शुरू किया, 100 लोगों का खुद बना बना के किचन के अंदर। तो मैं सोशल साइट्स पे नहीं डालती थी, तो मुझे खाना खिलाना बहुत पसंद है, क्योंकि आपको पसंद है। तो वो मैंने काम करना शुरू किया, कपड़े बांटने शुरू किए जिनके पास नहीं थे। तो स्पेशली रमजान में मुझे बहुत अच्छा लगता था कि जिनके पास नहीं है, स्लम एरिया में जो मुस्लिम्स हैं, वहां जाके मैं खिलाऊं, औरों को भी खिलाऊं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए काम करूं। लेकिन फिर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप जो जिस मोड पे आप काम अच्छा कर रही हैं, लेकिन अगर ये ट्रस्ट के थ्रू हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि एक लार्ज स्केल पे हम काम कर सकेंगे। तो अब हमने जो है, जब ये ट्रस्ट बनाया, तो ट्रस्ट बनाने के बाद हमने बहुत काम किया। मुसलसल हमारा काम चलता रहता है, स्पेशली निकाह हो, शादियां हो, खाना हो, मदरसों में बच्चों के लिए हो, और जितना भी जो हम कर सकते हैं, कपड़े हैं, जो भी चीज है। और अब रमजान शुरू हो चुका है, तो कल से हमारा जो है, कल से भी और भी काम चलेगा। और पूरा जो ये लॉकडाउन का चला है, तो हमने यही काम किया है जितना हो सका। इंडिया के कई स्टेट के अंदर हमने जो है खाना जो है राशन पहुंचवाए। तो मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि बातें कम कीजिए, काम ज्यादा कीजिए, जिनको जरूरत है उन तक राशन पहुंचाइए, खाना पहुंचाइए। कोई राजनीति काम नहीं आती, भूखे को सिर्फ रोटी नजर आ रही है। मैं तो सबसे ये कहना चाहती हूँ कि हिंदू मुसलमान को छोड़ दीजिए, सिर्फ ये देखिए वो इंसान पहले, उसको खाना खिलाइए। और मेरा ट्रस्ट का सिर्फ एक मोटो है कि हम ह्यूमैनिटी के लिए काम करें, और हमारी पंचिंग लाइन भी यही है, इससे बेहतरीन शख्स वो है जो इंसानियत के लिए काम करता है। जहाँ पर भी कुरान के अंदर मैं लोगों को ये भी बोलती हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं आप इला मिश्रा हैं, आपका नाम मिश्रा है, और आप काम जो है वो बातें हदीस की करती है, बातें कुरान की करती है, क्योंकि कुरान ने मुझे सिखाया, और कुरान में कोई गलत बात नहीं मैंने देखी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सीधा रास्ता दिखाया, सबके लिए दिखाया। ये नहीं कहा मुसलमानों, क्योंकि आप मुसलमानों के नबी नहीं है, क्योंकि आप रहमतुल आलमीन है। अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है, सारे रब का है। तो अगर हम किसी की रिलीजन में से अच्छाइयों को लेके और समाज के सामने उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लाम ये है, इस्लाम जो आप देख रहे हैं, उन लोगों को देख के मत कहिए कि इस्लाम ये है। इस्लाम जो है वो ह्यूमैनिटी, पीस का नाम है, वो इंसानियत का नाम है। और मेन मेरा यही था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मैंने सोशल साइट पे भी आके दिखाना शुरू किया। जब मैं देखती थी और मैंने पढ़ा आपको, तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी। जो मजहबी माए हैं उनको भी बुरा भला कहा जा रहा है लोगों के चक्कर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा कहा जा रहा है, बुरे बुरे शब्द कहे जा रहे हैं, तो बहुत तकलीफ हुई। तो मैंने कहा हम उस चीज को निकल के मैं कोशिश करती हूँ और दिखाने की और काम करके दिखाने की कि ये आपने सिखाया, ये कुरान से मैंने सीखा, ये आपसे मैंने सीखा, वही काम मैं कर रही हूँ कि जो आपने सिखाया। आप लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आप काम अच्छा कर रही हैं। तो ये मैंने कुरान से सीखा, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा, इसीलिए आपको बेहतरीन टीचर कहा गया, और इसीलिए मैंने भी अपना उस्ताद माना, और वो है भी सबके उस्ताद। तो लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ, मुसलमानों को भी, कि आप प्लीज उनसे दूर मत जाइए, उनको पकड़ लीजिए, उनकी रस्सी को मजबूत पकड़िए, और एक अच्छी कौम बन के दिखाइए। जो लोग आपको पॉइंट आउट गलत कहते हैं, उनको अपने अमल के जरिए जो है वो दिखाइए। और काफी हद तक इस कोरोना के उसमें उन्होंने दिखाया भी है इस चीज को, कि राशन बांट के, कोई मजहब का नहीं देख के, लोग जो मर गए थे नॉन मुस्लिम में, उन्हें कंधा दे के उनको शमशान घाट ले जाके, तो इसी तरीके से दिखाइए। किसी को बुरा भला कहना हुजूर ने नहीं सिखाया, तो जो कोई बुरा कह रहा है या कुछ भी कर रहा है उसको माफ कीजिए। दिल्ली से डॉक्टर इला मिश्रा साहिबा न्यूज़ प्लानट से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया सबको एक बार फिर रमजान की तहे दिल से मुबारकबाद। और आप सब लोग प्लीज घर पे रहिए, अपने घरों को जो है इबादत खाना बनाइए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सबके लिए दुआ कीजिए हम लोग फिर से सही हो जाए और ये कोरोना जो है, ये बीमारी जो है, ये दूर चली जाए। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैम, जज़ाकल्लाह खैर। इसी तरह रोजाना खबरें पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाया करे। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक सफा लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।